क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। वो आज जरूर आएगा। रात को आता है साइड से छूटने के बाद। फिर क्या करेंगे? एक उपाय है। क्या? भाग चलते हैं। अंकल, लगता है आ गया है। तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। अप्पू, हम आ रहे थे। हाँ भैया बताओ, क्या हुआ हमारे पैसे का? ना असल दिए हो ना ब्याज दिए हो, बचाने का इरादा है क्या? पता है ना तुम्हें कि तुम्हारे पिताजी को भी हम पैसा दिए थे, और अब तुम्हें दिए, कब लौटाओगे बताओ? बड़े भैया, अभी पैसा नहीं हो पाया है। अरे कब से एक ही टेप बजाया जा रहा है, ये बता कि पैसा कब देगा? दे देंगे ना आपका पैसा, दे देंगे पक्का। हमारी बात को ध्यान से समझो और सुनो, ठीक है? अब तुम चाहे अपना लीवर बेचो, अपना किडनी बेचो या अपना खून बेचो, हमें हमारा पैसा चाहिए बस, समझे? ये हमारा जान ही ले लो। तुम्हारा जान लेके हमें का जेल में जाना है? एक रास्ता है जिससे तुम हमारा पूरा का पूरा कर्जा चुका सकते हो। तुम अपनी बीवी को हमारे पास बंधक रख दो। भैया, हम आपके कर्जदार हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कोई इज्जत नहीं है। अबे बंधक से क्या समझे बे तुम? हैं? अरे बंधक का मतलब है कि तुम्हारी जो बीवी है ना, वो हमारे घर पर रहेगी, हमारे घर का सारा काम करेगी, और धीरे धीरे सारा कर्जा भी उतर जाएगा। भैया, ये नहीं हो सकता। आप हमको रख लीजिए ना। अरे तुम्हें भी रखेंगे, तुम भी रहोगे और तुम्हारी बीवी भी रहेगी। तुम करोगे हमारी कंपनी में काम और वो करेगी हमारे घर में काम, और पूरे 18 महीने तक, और 18 महीने के बाद जब सारा का सारा कर्जा चुक जाएगा, तब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बोलो भैया, ये नहीं हो सकता भैया। हम चलते हैं ना आपके साथ। हमको रख लीजिए भैया, 2 महीना ज्यादा। तुम ही आई थी ना पैसा मांगने के लिए, याद है ना? कसम खाई थी अपने पति का। अब क्या हुआ है? पैसा तो हम दे देंगे, और लौटाएगा कौन? देखो, तुम्हारे पति पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लौटा देंगे साहब। अच्छा, खाओ पति की कसम। नहीं नहीं, हम हमारे पति की कसम नहीं खाएंगे। तो ठीक है, फिर नहीं है पैसा हमारे पास, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, हम खाते हैं। हम अपने पति की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपका पैसा लौटा देंगे साहब। आई थी ना कसम, झूठी कसम खा ली थी क्या? अभी देखो क्या बोल रहा है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर अब इसको कुछ हो गया ना, तो हमसे मत कहिएगा। ठीक है भैया,
हम चलते हैं, सोच लो तुम दोनों कि क्या करना है, ठीक है? हम आपकी कसम खाए थे, अगर उनके पैसे नहीं लौटाए तो आपको कसम लगेगी और ये हम उन्हें नहीं देंगे। एक तरीका है, क्या? मर जाते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे काहे कह रहे हैं? हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। आप चिंता मत करिए, अब हमें जाने दीजिए। 1.5 साल की तो बात है ना। बात 1.5 साल की नहीं है। तो आपको अपना भरोसा नहीं है? अरे नहीं, बात तुम्हारे भरोसे की नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पे भरोसा नहीं है। आप हमारी बात सुनिए, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये हमारी ताकत है। जब तक ये हमारे साथ है, हमारे अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब तक जान है, हम आपके और आपके ही रहेंगे। हमें आपसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे पति है, तुम्हारी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ मेरे लेते वक्त हमने कसम खाई थी, तुम्हारे सुख तुम्हारे दुख हर जगह तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। लेकिन कब कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक काम कर, तुम सुबह चली जाना जब हम सोए रहेंगे। हम तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकते। नहीं, मुझे नहीं हो पाएगा। नहीं, हम चोरों की तरह नहीं जाएंगे। आप खुद अपने साथ हमें उसके घर तक छोड़कर आएंगे, वो भी सर उठाकर, ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो हमें तोड़ नहीं सकता। वो हमें दूर कर सकता है, पर हमारे प्यार को नहीं मिटा सकता, क्योंकि प्रेम में देह से देह का नहीं, मन से मन का मिलन होता है, और मन को कभी बंधक नहीं बनाया जा सकता। चलो आ जाओ अंदर। तुम कहाँ? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम निकलो रांची। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे वर्कर की जरूरत है। और रांची बहुत दूर है, इसलिए आज ही निकलना होगा, समझे? बैग दे दो, चलो। चलो अंदर चलो। कर्ज चुकता करने के लिए आप किसी की बीवी को घर में बांध लेंगे क्या? हाँ, छी, वो कोई सामान नहीं है, इंसान है वो। पैसे के लालच में आप इंसान और सामान के बीच फर्क भूल गए हैं। तो क्या अपना 10 लाख रुपए छोड़ दे? हराम का पैसा नहीं है हमारा, समझी? मेहनत से कमाया हुआ है, और उसको यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम अपना कर्ज वसूल कर सकें। हमको ना आपके नजर में ही खोट। घर में फालतू बात नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब।
ये तुम्हारा दिन भर का शेड्यूल, क्या करना है तुम्हें देख लो। टाइम टेबल बना दिए, ध्यान से पढ़ लो। नहीं पढ़ा जा रहा तो हम बता देते हैं। सुबह 5 बजे उठना है तुम्हें, ठीक है? सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा करना है और फिर पूरे घर में सबको चाय पिलानी है। समझ में आ रही है हमारी बात? जी। और फिर दोपहर का खाना बनाना है और फिर शाम का नाश्ता बनाना है और रात का खाना। रात का खाना बनाने के बाद पूरे किचन को एकदम चमाचम साफ करना है, ठीक है? जी। और रात को सोने से पहले नीलम के पैरों में तेल लगाना है और उसके पैरों की मालिश करनी है। चलो 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 जल्दी। सुनो जी। वहां देखो कुछ लगा हुआ। किधर? वहां पे वो आपके जूते से हुआ है। आप जूते पहनकर बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे। गीले फर्श पर जूते पहनकर मत चलिए। अच्छा, अब तुम हम पर हुक्म चलाओगी? अब ये सब ठीक से साफ करो, समझी? बहुत जुबान चल रही। एक सेकेंड, ये सब खाना किसके लिए? अंकिता के लिए। ये सब खिलाओगी घर की नौकरानी को? हैं? इंसान भी तो है ना वो। अरे इंसान है, मेहमान नहीं। जाओ ले जाओ। आप ले जाइए। अरे ले जाओ ना। हम नहीं लेकर जाएंगे। चलो हम ही खिला देते। खाना खा लो। सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास, शुरू हो जाओ जल्दी। क्या हुआ, गले फंस गया? जानवर है क्या आप? बेचारी पूरे दिन काम करती है, उसे चैन से खाना तो खाने दीजिए। लाइए दीदी, आपके पाँव में तेल लगा दे। रहने दो, तुम वैसे ही बहुत काम कर चुकी हो। लगवा लीजिए ना दीदी, वरना भाई साहब गुस्सा करेंगे और पैसा भी काटेंगे। फिर हमारा हिसाब जल्दी चुकता नहीं होगा। हमें जल्दी से अपना हिसाब चुकता करके अपने पति के पास वापस जाना है दीदी। कितना पैसा ली थी? 10 लाख। इतना पैसा क्यों ली? हमारे ससुर बीमार थे, उनके इलाज के लिए लिए थे। फिर बाद में बीच बीच में जब काम नहीं चलता था तो लेते रहते थे। वो सब मिला के और ब्याज का जोड़ के इतना हो गया। सब हमारे पति को बोलते भी थे कि बूढ़े पिताजी पर इतना पैसा क्यों खर्च रहे, लेकिन हम उन्हें कैसे छोड़ देते दीदी। हमसे जो कुछ भी संभव हुआ हमने सब किया, पर वो रहे नहीं। हमारे जीवन की पूंजी तो हमारे रिश्ते ही है ना।
और तो कुछ है नहीं हमारे पास दीदी। कितने भोले लोग हैं। तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। उससे दूर यहाँ मन बहुत दुखता है, और अभी कर्जा लिया है तो चुकाना भी तुम्हारा फर्ज बनता है ना दीदी। एक बार भी फोन भी नहीं आया उनका। ठीक से पहुंच तो गए होंगे ना? मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ। दूध कैसे गिर गया? हम नहीं गिराए, बिल्ली गिरा दी। झूठ बोलती हो। हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम कहाँ थी? सोने गए थे। सोने गए थे? कहे थे ना तुमसे कि 12 बजे से पहले सोने नहीं जाना है? सारा काम खत्म हो गया। अरे काम खत्म हो गया तो उसका मतलब तुम सोने चली जाओगी? हम कहे थे ना तुमसे कि 12 बजे से पहले सोने नहीं जाना है। सफाई करो इसकी, और दूध की महक नहीं आनी चाहिए किचन में से, समझी? जी। सोने गई थी मैडम। अंकिता, रानी बनने नहीं आई हो तुम यहाँ पे। चलो काम पे। सो रही है महारानी। रात को नीलम को तेल लगाने गई थी? जी गई थी, पर उन्होंने लगाने से मना कर दिया था। अच्छा, बुला के लाओ नीलम को। जी। रात में ये तुम्हें तेल लगाई थी? हाँ। अच्छा, और ये तो बोल रही है कि रात को ये तुम्हें तेल लगाने आई थी, तुमने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया था।
झूठ खाती हो। चलो ये गाड़ी साफ कर दो फटाफट, जल्दी। हो गया साहब। यहाँ क्या है? ना मिट्टी लगाए, टायर नहीं की हो, फिर से करो। और ध्यान से सुनो, आज से ये गाड़ी तुम ही साफ करोगी, दिन में नहीं, रात में सोने से पहले, समझी? जी साहब। क्या हुआ, गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया क्या? हटा दिए उसे। क्यों? ये है ना, ये साफ करेगी गाड़ी, हर महीने का 1000 से 1200 का खर्चा था, वसूलेंगे इससे। कितना काम करवाएंगे इससे, रोबोट नहीं है ये। जब से आई है तब से सिर्फ खटाए जा रहे हैं आप इसे, थोड़ा तो आराम करने दीजिए। तुम काहे इतना दिल मिला रही हो? हैं? काहे इतना टेंशन ले रही हो? तुम्हारी बहन लगती है क्या?